देखिए आज क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ प्रश्नावली 5 समांतर श्रेणियाँ। अब आपको हम बता दें कि समांतर श्रेणी कहते किसे हैं। तो आप एक बात का ध्यान दीजिएगा, तो पद तो आप लोग जानते हैं, तो पहले इसको समझ लीजिए। जैसे 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, या 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है। तो अब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? 2। इसमें से इसको घटाएंगे कितना आएगा? 2। इसमें से घटाएंगे 2, इसमें से घटाएंगे 2, इसमें से घटाएंगे 2, इसमें से भी वही घटाएंगे तो 2 आएगा आपका। ठीक, तो इस तरह से इसका समांतर क्या है? बराबर है। तो उसे आप कहेंगे समांतर श्रेणी। यानी जिस श्रेणी के दूसरे पद में से पहले पद को घटाने पर उसका जो समांतर होता है बराबर है, तो उसे हम कहते हैं समांतर श्रेणी। तो आप एक लाइन नोट करिएगा, जिस श्रेणी के क्रमागत पदों का अंतर बराबर हो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। या लिखिएगा दूसरी परिभाषा, जिस श्रेणी का सार्व अंतर बराबर होता है उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं। अब आइए समांतर श्रेणी के कुछ इसके बिंदु है, उसको याद रखिएगा। प्रथम पद होता है जो वह ए होता है, और सार्व अंतर जो होता है वह डी होता है। ठीक, और पदों की संख्या जो होती है वह n होती है, और अंतिम पद यल भी कहते हैं, या आप an भी कह सकते हैं, क्योंकि a1 a2 a3 a4 डॉट डॉट an। ठीक, तो उस कंडीशन में आप दोनों रख लीजिएगा, आपका एक क्वेश्चन इसमें सॉल्व होगा। अब आप ध्यान दीजिए कि अगर किसी भी, जैसे मान लीजिए आपसे पूछ दिया जाए, एक आपको एग्जाम्पल देके हम इसका थोड़ा फार्मूला जान लीजिए। पदों का योगफल, पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र, एपी के अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र। तो 2 सूत्र हैं। ठीक, और इसमें एक बार ध्यान दीजिएगा, एक होता है सूत्र an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसको ध्यान दीजिएगा, जब आपको n नहीं मालूम रहेगा, ठीक, a मालूम रहे, d मालूम रहे, तो इस सूत्र पे रखिएगा, आपका n का मान निकल जाएगा। और एपी पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र, इसमें 2 सूत्र होता है। जब किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद और अंतिम पद मालूम हो तो उसका सूत्र होता है Sn बराबर n/2 कोष्टक में a और प्लस n। ठीक, अब दूसरा सूत्र होता है जब किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद न मालूम हो तो उसका सूत्र होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, हल हो जाएगा आपका। इन बिंदुओं को ध्यान दीजिए। अब आपको मैं कुछ इसके योगफल का फार्मूला बता के उसमें आपको सवाल का आपको बता दूं, फिर आपको अगली वीडियो में बताया जाएगा। आगे देखिए, जैसे मान लीजिए सपोज दैट इसी पदों को हम ले लें, क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है। ठीक, तो इसमें कितने पद हैं? 5 पद हैं। ठीक, आप जान गए। तो अब इसको आप लगा लेंगे इसमें। जैसे देखिए, 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, 10 हो, 11 हो, 12 हो, 13 हो, 14 हो और 15 है। सपोज दैट मानिए ये क्या है? एग्जाम्पल है। अगर कह दे कि ये समांतर श्रेणी है कि नहीं है, तो आप चेक करिएगा, ये पहला पद है, दूसरा पद है, तीसरा पद है, चौथा पद। तो पदों को आप a1 a2 a3 से भी दिखा सकते हैं, या t1 t2 t3 से। तो उसमें सूत्र होता है सार्वंतर d बराबर, क्या होता है? सार्व अंतर d बराबर, सूत्र आपको बता दूं मैं, a2 माइनस a1। तो ये आप निकाल लेंगे। अब जैसे मान लीजिए 4 है, 4 में से 2 घटाएंगे कितना आएगा? 2 आएगा। और इसमें कितना दिया? 2 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा? 1। समझ में आई बात आपको? अब देखिए, इसके पदों का योग ज्ञात करना है, तो इसमें क्या प्रथम पद a दिया है, ये क्या है? a है, और अंतिम पद कितना है? l है। तो आपको फार्मूला बताया गया है कि योगफल यानी समान एपी के योग को Sn दिखाते हैं। Sn बराबर, अभी आपको मैं यहाँ फार्मूला बताया हूँ कि पहला पद और अंतिम पद मालूम रहेगा तो उसी पे रखेंगे n/2, और a कितना है? 1 है, और l कितना है? 15 है।
ठीक। और ये नहीं मालूम है क्या आपको, गिन लीजिए कितने हैं, 15 है, तो यहाँ रख लीजिए आप। अभी फार्मूला रखिए तब लगाइए, ए प्लस यल, तो अगली लाइन में यहाँ हो जाएगा 15/2। ए कितना है, 1 है, और यल कितना है आपका है 15। अब यहाँ से ध्यान दीजिए, ये होगा 15, इसको आप जोड़ेंगे तो होगा 16, और 16 में 2 से भाग देंगे, 2 अट्ठे 16 और 15 अट्ठे 120। तो इस तरह से इस पदों का योगफल कितना निकलेगा, 120। इस तरह से आप और भी क्वेश्चन सॉल्व करिए, नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, अगर आप 10th की समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं तो कुछ विशेष बिंदुओं को जो मैं बताया उसको अपने दिमाग में रखिएगा। जैसे आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि 1 से 100 तक के संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो तक कह रहा तो 100 को लेंगे। अगर जब कहेगा 1 से 100 के बीच की, तो 100 को हम छोड़ देंगे, ठीक। अगर कह रहा है कि 1 से 100 के बीच की सम संख्याओं का योग ज्ञात करो, तो 2 4 6 8 10 ले लेंगे आप, डॉट 98, ठीक। और अगर कह रहा है, तक कह रहा है कि 1 से लेकर 100 तक, तो 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, डॉट 100 भी होगा। तो आप इस तरह से इसका योगफल ज्ञात कर लेंगे। फिर आपको मैं अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको 5.1 का प्रश्न बताऊंगा।